को कथा श्रवण कराई कि हे ऋषियों, जो कोई भी भागवत को सुनता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सौनकादिक ऋषियों ने एक बात कही है सूत जी महाराज से कि सुनो महाराज, अब आपने हमें ये तो बता दिया है कि मनुष्य कितना भी बड़ा पापी हो, अगर वो भी भागवत को सुन ले तो उसकी वो मुक्ति हो जाती है। और अब हमें विश्वास भी हो गया है कि भागवत में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य को भवसागर से पार कर देती है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि कलयुग चल रहा है तो कलयुग में भक्ति कहाँ है। लोग कहते हैं कलयुग चल रहा है तो कलयुग में भक्ति कहाँ है। ध्यान रखना, कलयुग है नहीं, लेकिन ऐसी जो सोच रखते हैं कि भक्ति कहाँ है, ऐसे लोगों ने कलयुग बना दिया है। ध्यान रखना, बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि कलयुग के नाम आधारा और सुमेर सुमेरे नर को तुलसीदास जी ने लिखा है क्या, कलयुग के बल नाम आधारा और सुमेरे सुमेरे नरे उतर ही पारा। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने खुले शब्दों में कहा है कि कलयुग है नहीं, लेकिन कलयुग में एक खास बात है कि जो भी मनुष्य भाव से भगवान का नाम लेता है भवसागर से पार हो जाता है। इसीलिए ये मत मनाओ कि कलयुग चल रहा है तो हम भक्ति नहीं करेंगे ना, ये गलत बात है। हम भक्ति करें, अरे हम अपना कर्म क्यों छोड़ें, बताओ, हम अपना कर्म क्यों छोड़ें। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप अपना काम छोड़ दो, जो आप काम करते हो वो आप अपना काम छोड़ दो, क्या आप छोड़ दोगे। जिस प्रकार आप अपना काम नहीं छोड़ सकते हो, वैसे ही भगवान का नाम लेना भी नहीं छोड़ना चाहिए। तो महाराज सूत जी महाराज समझा रहे हैं 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, एक समय की बात है, आज हम तुम्हें महाभारत का प्रसंग सुनाएंगे कि ये जो 7 दिन की कथा होती है वो किस लिए होती है। क्योंकि इस 7 दिन की कथा में महाराज परीक्षित को श्राप लगा था और सुखदेव महाराज ने महाराज परीक्षित को कथा सुनाई थी, तभी ये 7 दिन का पूरा सारांश रखा गया। परीक्षित महाराज एक बात बताएं, कथा तो यथा है, कथा तो यथा है, इसका कोई भी पार नहीं है। जिस प्रकार सागर की गहराई को और लंबाई को नहीं मापा जा सकता है, वैसे ही इस भागवत की गहराई को नहीं नापा जा सकता। अपना पूरा जीवन निकल जाए भागवत कहते कहते, पढ़ते पढ़ते, सुनते सुनते, लेकिन फिर भी ज्ञान का पार नहीं है। ज्ञान एक सागर है जिसका कोई भी पार नहीं है। ध्यान रखना, हम लोग तो छोटे प्राणी हैं, तुच्छ प्राणी हैं, हम लोगों का कुछ नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि भगवान की कृपा हुई तो कुछ अपनी वाणी से आप लोगों को सुनाते हैं। लेकिन ज्ञान सर्व ज्ञानी तो कोई नहीं हुआ, ना हम हैं और ना आप लोग हो सकते हो। तो महाराज सूत जी महाराज समझा रहे हैं कि हे ऋषियों, आज हम तुम्हें श्रवण कराएंगे कि परीक्षित महाराज का अवतार कैसे हुआ, कैसे परीक्षित महाराज को श्राप लगा और कैसे सुखदेव महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाई। एक समय की बात है कि जब महाभारत
महाभारत का युद्ध हुआ। अब बड़े ध्यान से सुनना। इनकी देखो रोटी बनवे को रह जाए, तासों जे सब चलन लगी हैं। कब ऐसे सानी को बंदी होए गाने पे माताएं काम ज्यादा करती। बैठी रहो, थोड़ी देर की बात और है, सब चली जाइयो। अगर लेट हो जाओ तो हम करवाए दिए चले हैं। तो श्रोताओ, एक समय की बात, जब महाभारत का युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों में, तो पांडवों ने सारे कौरव दल का नाश कर दिया और उसी कौरव दल में एक बचा था दुर्योधन, जिसकी जंघा को भीम ने फाड़ दिया। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा को फाड़ा है तो महाराज दुर्योधन उस कुरुक्षेत्र में आज दीनहीनों की तरह महाराज इधर उधर भटकने लगा है। और जब भटकने लगा तो दुर्योधन सोचने लगा कि पांडवों ने मेरे सारे भाइयों को मार दिया और मेरी भी जंघा को फाड़ दिया, अब तो मैं कहीं का नहीं रहा। तो दुर्योधन के मन में महाराज ईर्षा उत्पन्न हो गई। और ध्यान रखना, जिसके अंदर ईर्षा हो जाती है फिर उसका विनाश निश्चित है। जीवन में सब कुछ करना, लेकिन किसी के प्रति ईर्षा मत करना। आज लोगों के विचार, लोगों के भाव कुछ ऐसे बन गए कि अगर एक व्यक्ति की एक आंख फूट जाए तो वो मन में ये विचार करेगा, अगर मेरी एक फूटी तो राम पड़ोसी की दोनों फूट जाए। हाँ, आज के भाव लोगों के कुछ ऐसे हो गए हैं। लेकिन ध्यान रखना, जीवन में सब कुछ करना, लेकिन कभी ईर्षा मत करना। ना भाई भाई में ईर्षा करना, घर परिवार में ईर्षा करना, और ना कभी किसी के बाहर जाकर के ईर्षा करना। लोग हमेशा इसमें रहते हैं कि तेरी औकात क्या है। ध्यान रखना, जब मर जाओगे, मरघट में जाओगे और जल करके राख दिए जाओगे, उसी राख को हथेली पर रखो, फूंक मारो, उड़ जाओगे। ये लोगों की औकात होती है, ध्यान रखना। मनुष्य की सिर्फ औकात ये है कि राख को हथेली पर रखो और फूंक मारो, उड़ जाएगा। और फिर लोग छाती तोड़ के कहते हैं तेरी औकात क्या है। कभी किसी को किसी की औकात नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि खुद में देखो कि मेरा क्या है। अरे तुम क्या अमर रहोगे? वो भी मरघट पर जाएगा, तुम भी मरघट पर जाओगे, तुम्हारी भी राख होगी और उसकी भी राख होगी। इसीलिए कभी जीवन में घमंड नहीं करना, किसी के प्रति ईर्षा नहीं करना। 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल करके काट लो। अरे तुम उससे राम राम कर लो, वो तुमसे कर ले, बस यही जिंदगी है। महाराज, जब दुर्योधन के मन में ईर्षा हो गई है, दुर्योधन दीनहीनों की तरह अनाथ होकर के जब कुरुक्षेत्र में घूमने लगा है, ऐसा ही नहीं
दुर्योधन मन ही मन में सोच रहा है कि पांडवों ने हमारी सारी फौज को मार दिया, मेरे सारे भाइयों को मार दिया, अब किसी न किसी तरीके से हम पांडवों से अपने भाइयों का बदला अवश्य लेंगे। ध्यान रखना श्रोताओं, जैसे मन ही मन में सोच ही रहा था दुर्योधन, तब तक क्या हुआ कि जिस